परम शांति। आज हम आत्मा के ऊपर बात करेंगे कि हमारी आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमारी आत्मा की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव द्वारा होती है। जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तभी शिव और शक्ति के संकल्पों द्वारा ही अनेक आत्माओं का निर्माण हुआ था। उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उनके संकल्पों द्वारा अनेक आत्माओं का सर्जन हुआ। फिर उन आत्माओं ने संकल्प करके अपने अंदर से और आत्माओं का निर्माण किया। तो हमारी आत्मा की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव द्वारा होती है, शिव निराकार द्वारा। जब हमारी आत्मा का जन्म होता है तो हमारी आत्मा परम प्रकाश की बनी होती है, बिल्कुल दिव्य प्रकाश की। दिव्य शक्तियां होती हैं हमारी आत्मा के अंदर, परम शक्तियां होती हैं। हमारी आत्मा परम आनंद स्वरूप, परम लाइट स्वरूप होती है। लेकिन जैसे जैसे इस ब्रह्मांड की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी आत्मा की उम्र भी, हमारी आत्मा की शक्तियां भी कम होती जाती हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अनेक संकल्प करती है और अपने संकल्प के द्वारा ही वो कर्म करती है। तो जैसे जैसे वो कर्मों के उसमें आती है उसके अनेकों जन्म होते हैं तो धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होती जाती हैं कर्म करते करते संकल्पों के द्वारा। तो हमारी आत्मा की आयु जितनी इस ब्रह्मांड की आयु है उतनी ही हमारी आत्मा की आयु है। तो सोचिए कि हमारी आत्मा की उम्र कितनी अधिक है और हमारी आत्मा की शक्ति, जब हमारी आत्मा का निर्माण हुआ होगा तो हमारी आत्मा कितनी पावरफुल होगी। शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 3300 खरब साल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव और शक्ति द्वारा होती है। आरंभ में जब आत्मा का क्रिएशन होता है तो वो परम प्रकाश की होती है। जानेंगे कि क्या आत्मा 84 लाख योनि में गति होती है, क्या आत्मा की, क्या ये जरूरी है कि सभी आत्माएं 84 लाख योनि में जाएं? तो ये सभी आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार उन्हें जाना ही पड़ता है। आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है उसी प्रकार उसका जन्म होता है। अगर आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहती है, ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जब वो आत्मा समझ जाती है कि मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, तब वो अपने बारे में जानती है और अपने क्रिएटर के बारे में जानती है। अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करती है। तो जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, अपने क्रिएटर को जान जाती है, तो फिर उसकी साधना करती है, तब उसकी गति ऊपर के लोकों में होती है। इस प्रकार आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाती है। हर मनुष्य आत्मा को उसके बारे में जानना चाहिए, किसी भी माध्यम से जाने, लेकिन हमें अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहिए। तो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। आत्म स्वरूप में रह करके हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि हम अपने ज्ञान को जान करके हम अपने आत्मा की उन्नति करें। दोस्तों, परम शांति। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।